ये सरकार हमारी है, ये विपक्ष हमारा है, इस देश के काम आने वाला हर राजनेता हमारा है। मुझे तो गर्व है इस पर कि हम हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान हमारा है। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। आज का विषय है लोकसभा चुनाव 2024। बहुत से व्यक्तियों का प्रश्न आया है कि किसकी बनेगी इस बार सरकार, क्या मोदी की होगी फिर से सरकार, क्या अब की बार 400 पार। आज मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा ज्योतिषी आकलन से। मैंने इसके लिए 3 कुंडलियों पर काम किया है और महादेव की कृपा और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से जो कुछ भी देख पाया आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं यह वीडियो आरंभ करूं, आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्नेश स्वयं चंद्रमा के साथ लग्न में ही विराजमान है। गुरु चतुर्थ भाव में, राहु पंचम भाव में, शनि और शुक्र दसम भाव में, केतु बुध और सूर्य 11वें भाव में विराजमान है। मंगल जो कि लग्नेश है, लग्न में अपनी ही राशि में स्थित होकर के रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र में होकर के गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य और बुध 11वें भाव में बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। जरा दशाओं पर दृष्टि डालें। मंगल की महादशा, शनि की अंतरदशा, जो कि 27 अप्रैल 2023 से आरंभ होकर 5 जून 2024 तक चलने वाली है। पूरा का पूरा चुनाव इसी दशा के अंदर आ रहा है। मंगल की महादशा, मंगल जो कि इस कुंडली के लग्नेश हैं, लग्न में स्थित है और रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहे हैं। अब मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव पर है। चतुर्थ भाव जो कि सिंहासन भाव भी कहलाता है, सप्तम भाव जो कि मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव होता है। अब शनि जो कि अंतर में है, अपनी सप्तम दृष्टि से वो भी सिंहासन भाव को देख रहे हैं और दसम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा का भाव कहलाता है। अब एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि केंद्र में स्थित चारों राशियां स्थिर राशियां हैं और इन दोनों ग्रहों की दशाओं, जो दशाएं चल रही हैं, वे भी अपनी दृष्टि से इन चारों भावों को प्रभावित कर रही हैं। अर्थात इस दशा के अंदर कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वही रहेंगे। अब बीजेपी की कुंडली पर नजर डालते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्नेश 9वें में केतु के साथ विराजमान है। तीसरे भाव में वक्रीय मंगल, राहु, वक्रीय गुरु और वक्रीय शनि विराजमान हैं। नीच का चंद्रमा 6ठे भाव में, सूर्य 10म भाव में, शुक्र अपनी स्वराशि में 12वें भाव में विराजमान है। तीसरे भाव में 3 वक्री ग्रह राहु के साथ विराजमान हैं, जो कि यह दिखाता है कि अलग अलग विचारधारा वाले लोग
बीजेपी की शक्ति का कारण है, रहेगी। अब जरा दशाओं पर ध्यान देते हैं। नीच के चंद्रमा की महादशा और लग्नेश और चतुर्थेश बुध की अंतर्दशा, जो कि 17 फरवरी 2024 से आरंभ होकर 18 जुलाई 2025 तक चलेगी। चंद्रमा जो कि वाणी भाव का स्वामी है, बुध लग्नेश होने के साथ साथ कम्युनिकेशन का भी ग्रह है। और यदि हम D10 में देखें तो यहां पर चंद्रमा तीसरे में और बुध गुरु के साथ दशम भाव में स्थित है। साथियों के सहयोग से किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद केतु की दशा में कुछ अन्य पार्टियों और व्यक्तियों के सहयोग प्राप्त होंगे। आगे शुक्र की अंतर्दशा भी मिले जुले परिणाम देने वाली है, परंतु आने वाला सूर्य का अंतर कुछ समस्याओं को लेकर आ रहा है। यदि हम D10 देखें तो सूर्य छठे भाव में स्थित और उस पर 12वें भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी गुरु की दशम भाव से दृष्टि पड़ रही है। क्योंकि सूर्य D10 में अष्टमेश होकर छठे भाव में स्थित है, वह विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। इसलिए इस दशा में सत्ता और सरकार को बनाए रखने के लिए पार्टी को कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, क्योंकि सूर्य का अंतर चंद्रमा की महादशा की अंतिम अंतर्दशा अर्थात गंडांत दशा है, और आगे मंगल की महादशा जो कि एक बड़ा परिवर्तन दिखा रही है, अर्थात 18 अक्टूबर 2027 के बाद जब सूर्य का अंतर आरंभ हो रहा है, इसके बाद पार्टी में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को अवश्य मिलेगा। अब भारत की कुंडली पर एक नजर डालते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली है। लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु है, अर्थात लग्न राहु और केतु से पीड़ित है। दूसरे भाव में सप्तमेश मंगल, तीसरे हाउस में 5 बड़े ग्रह विराजमान हैं, जिसमें से स्वग्रही चंद्रमा जो कि छठे भाव में स्थित गुरु के साथ गज केसरी योग बना रहे हैं। सूर्य और बुध भी तीसरे भाव में स्थित होकर सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि जो कि नवमेश और दशमेश हैं, जो कि इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह भी हैं। लग्नेश शुक्र भी तीसरे भाव में स्थित है। पराक्रम भाव में स्थित 5 ग्रह भारत की शक्ति को दिखा रहे हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारा देश बहुत ही शक्तिशाली देश है और सदैव विश्व को सहयोग देने के लिए तत्पर रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव में 5 बड़े ग्रह विराजमान हैं। अष्टमेश छठे भाव में स्थित है, इसलिए विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यदि अष्टमेश छठे भाव में होता है तो वह दोनों भाव के नैसर्गिक कारकत्वों में वृद्धि करता है। छठे भाव के और अष्टम भाव के कारकत्व रोग, ऋण, शत्रु, गोपनीय कार्य, शेयर मार्केट, लाइलाज बीमारी, जाति, धर्म, संघर्ष,
इसीलिए हमारा देश सदैव जाति और धर्म के चक्कर में फंसा रहेगा। भारत के शत्रु सदैव बढ़ते जाएंगे, ऋण भी बढ़ता जाएगा और दिया हुआ ऋण सही समय पर वापस नहीं आएगा, अर्थात दिया हुआ ऋण व्यर्थ हो जाएगा। इस देश का असाध्य रोग जाति और धर्म है, क्योंकि 8वां भाव आयु का भाव है और 6ठे भाव में अष्टमेश होने से वे आयु में वृद्धि करता है। इसलिए इस देश पर कितने ही संकट क्यों ना आए, सभी संकट से यह देश सदैव उभरता रहेगा, परंतु असाध्य रोग कभी भी ठीक नहीं होगा, अर्थात हम सदैव जाति और धर्म के चक्कर में फंसे रहेंगे। अब जरा दशाओं पर दृष्टि डालते हैं। चंद्रमा की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा, जो कि 5 जुलाई 2023 से आरंभ होकर 5 मार्च 2025 तक चलने वाली है। स्वराशि का चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित होकर भारत की शक्ति को दिखा रहा है और लग्नेश शुक्र भी तीसरे भाव में स्थित है, जो कि स्थिर राशि का स्वामी है और महादशा नाथ चर राशि का स्वामी। इसलिए छोटे बड़े बदलाव के साथ स्थिति में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात देश का प्रधानमंत्री वही रहेगा जो है। नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे चलकर मंगल की महादशा आने वाली है। मंगल की महादशा और गुरु की अंतर्दशा इस कुंडली के लिए ठीक नहीं है। 18 फरवरी 2027 के पश्चात इस देश में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब रही कितनी सीटें मिलेंगी बीजेपी को यदि वह चुनाव जीतती है, तो इसको देखने के लिए मैंने अष्टक वर्ग का सहारा लिया है। अष्टक वर्ग के कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए मैं उसकी चर्चा यहां पर नहीं करूंगा। सीधे सीधे उस मैजिकल नंबर को बताता हूं। क्या है वह नंबर? 288 288 सीटें बीजेपी इस लोकसभा चुनाव 2024 में जीत पाएगी। मुझे आशा है कि आप सभी को आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।